छोटा साहब एक दिन गलती से देख लेता है कि पुरानी चीजों के स्टॉल पर रखी पेंटिंग असली है। वह ऐसे दिखाता है जैसे बस यूं ही घूम रहा हो। धीरे धीरे स्टॉल की चीजें उठाकर देखने लगता है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उसी पेंटिंग पर रहता है। अच्छे से देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि चीज असली है, तो वह कीमत पूछता है। दुकानदार उसे देखकर समझता है कि यह तो अभी अभी दुनिया देख रहा लड़का है, इसलिए तुरंत बोलता है, वाह बेटा, नजर तो तेरी कमाल की है। ये पेंटिंग हमारे घर में पीढ़ियों से है। असली दाम तो 50 लाख है, पर तुम 2000 दे दो तो भी ले जाओ। छोटा साहब थोड़ा झिझकता है और बोलता है कि फिर वह नहीं लेगा। दुकानदार को डर लगता है कि सौदा निकल ना जाए, इसलिए जल्दी से मान जाता है। ठीक है, 2000 दे दो, ले जाओ। दुकानदार मन ही मन खुश होता है कि आज तो बड़ी कमाई हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पेंटिंग असल में 100 करोड़ की है। कुछ दिन पहले छोटा साहब नई रूम किराए पर लेकर आया था। वहाँ आईने में अचानक एक लकड़ी का छोटा डिब्बा दिखा। उसने खोला तो उसमें एक मोबाइल और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़कर उसे पता चला कि यह मोबाइल उसके भविष्य वाले खुद ने भेजा है और यह मोबाइल आगे आने वाली दुनिया से इंटरनेट पकड़ सकता है। जिज्ञासा में उसने मोबाइल खोला तो एक खबर सामने आई। किसी ने 2000 में तांगकाल की असली मुदान पेंटिंग खरीद ली, जिसकी कीमत 100 करोड़ है और खबर की तारीख थी कल की। बस तभी उसने समझ लिया कि उसे यह पेंटिंग आज ही खरीदनी है। लेकिन जैसे ही वह पैसे दे रहा था, एक चश्मे वाला आदमी दौड़ता हुआ आया और रोकने लगा। दुकानदार को लगा यह उसका ग्राहक छीनने आया है, इसलिए उसने लड़के के हाथ से पैसे खींच लिए। चश्मे वाला लड़के से बोला, बस एक नजर देखने दो। जैसे ही छोटा साहब पेंटिंग खोलता है, चश्मे वाला दंग रह जाता है और चीख कर कहता है, यह तो तांगकाल की असली पेंटिंग है। दुकानदार पहले हंसता है, लेकिन जब वह अपना सरकारी पहचान पत्र निकालता है तो दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पेंटिंग वापस लेने चाहता है, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। तभी उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आता है। चश्मे वाला तुरंत बोलता है, मैं इसे 100 करोड़ में खरीदूंगा। दुकानदार तो सुनकर पत्थर का हो जाता है, लेकिन छोटा साहब मोबाइल पर दिए गए संकेतों से जानता था कि यह पेंटिंग वान परिवार ढूंढ रहा है और उसके भविष्य वाले ससुर उन्हीं का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए उसने पेंटिंग बेची नहीं और जल्दी से निकल गया। लड़के ने पेंटिंग अपनी गर्लफ्रेंड को देकर कहा, इसे अपने पापा को दे दो, इससे उन्हें बड़ा वाला 1000 अरब का सौदा मिलेगा। उधर वान ग्रुप के मालिक को जब पता चलता है कि कोई पेंटिंग ले गया और 100 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया, तो वह समझ जाता है कि जरूर उससे दुश्मनी रखने वाला ग्रुप यह खेल कर रहा है। वह लोगों को पेंटिंग छीनने भेज देता है। इसी बीच लड़की के पिता को पेंटिंग मिल जाती है। वह लड़के को आजमाना चाहते हैं, इसलिए बताते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन को यह पेंटिंग चाहिए और जो उसे देगा उसे 1000 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फिर वह लड़के को 2 विकल्प देते हैं। वह खुद 500 करोड़ देकर पेंटिंग खरीद लेंगे, लेकिन बदले में लड़के को उनकी बेटी से रिश्ता तोड़ना होगा। दूसरा रास्ता बाद में बताया जाएगा। लड़का बिना सोचे रिश्ता नहीं तोड़ने का फैसला करता है। लड़की खुश हो जाती है। तभी पिता बताते हैं, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। उसी समय चश्मे वाला आता है और पेंटिंग को ध्यान से देखकर बोलता है, यह नकली है। लड़की के पापा तुरंत पेंटिंग वापस करके बोलते हैं, जाओ बेटा, ये हमारे काम की नहीं। चश्मे वाला उसके पीछे भागकर लिफ्ट के पास रोकता है और कहता है, मैं इसे 600 करोड़ में खरीदूंगा। लड़का ससुर की बात याद रखकर थोड़ा नाटक करता है, फिर सौदा मान लेता है। दोनों का सौदा पूरा हो जाता है। लड़की गुस्से में अपने पापा से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, अरे पगली, हम नाटक कर रहे थे। लड़की चौंक कर पूछती है, नाटक? पिता बताते हैं, वान ग्रुप वाला बूढ़ा लोमड़ी इस पेंटिंग का दीवाना है। अगर उसे असली न मिली तो वह पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमने पेंटिंग